की सुरक्षा को लेकर अधिवक्ता व कांग्रेस मेयर पद की आवेदक कंचन दुबे ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। खबर अयोध्या से हम आपको बताते चले कि 23 जनवरी को कचहरी परिसर में अधिवक्ता कंचन दुबे के तख्ते के पास एक लावारिस अटैची मिली थी और पुलिस व डॉग स्क्वाड ने पहुंचकर मामले की छानबीन की थी, जिसको लेकर अधिवक्ता व मेयर पद की कांग्रेस से आवेदक कंचन दुबे ने सुरक्षा को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है और साथ ही यह मांग की है कि कचहरी परिसर में अक्सर यह चूक देखी जा रही है और हम मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन को सुरक्षा और सख्त करनी चाहिए, साथ ही आई कार्ड होना चाहिए जो हर अधिवक्ता अपने पास रखे जिससे उसकी पहचान हो सके। हम आपको सुनाते हैं इस संबंध में अधिवक्ता कंचन दुबे ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है। कल सुबह लगभग 10:30-11 के आसपास एक व्यक्ति कोई आया जो कचहरी के ड्रेस में ही था, हमारे अधिवक्ता के ड्रेस में था। कोट नहीं पहन रखा था, बट उसने पैंट काली और सफेद शर्ट पहन रखी थी। एक पुराना सा सूटकेस वो लेकर के आया था। चूंकि हमारे यहाँ देखिए हमारी पुताई चल रही थी, तो हम लोग पेड़ के नीचे ही बैठे हुए थे और पीछे ही पीएससी वालों का कैंप लगा हुआ है। ठीक पीएससी के कैंप और हमारी कुर्सी के पीछे मुश्किल से 2 हाथ का फासला रहा होगा। वो सूटकेस वहीं रखा और चला गया। लोगों ने सोचा कि भाई अधिवक्ता है, रखा होगा, अभी आएगा ले जाएगा। जब 3 साढ़े 3 बज गए और कोई उसका वारिस नहीं आया, तब हम लोगों ने जाकर के चौकी को खबर करी। फिर चौकी से पुलिस आई, पुलिस ने अपने बम निरोधक दस्ते को बुलवाया और डॉग स्क्वाड आई। उसके बाद उन लोगों ने अपने तरीके से उसको डिस्पोजल किया, उस मैटर को। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग असुरक्षित हैं। देखिए इतना बड़ा कचहरी परिसर है हमारा और इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, कहते हैं चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा की, लेकिन उसमें भी सेंध है कि इस तरह का किसी व्यक्ति का सूटकेस लेके आना और रख करके चले जाना, फिर दिन भर उसका ना आना, और अब तक कोई नहीं आया। तो जिससे एक ये होता है मन में कि भाई मैं मेयर पद की प्रत्याशी हूँ और मेरे ही कुर्सी के पीछे रखा हुआ था, और बहुत सारी कुर्सियां हैं पूरे कचहरी परिसर में, इतने सारे अधिवक्ता हैं, वहां और कहीं क्यों नहीं रखा गया। और इसलिए थोड़ा सा आशंका मुझे हुई कि कहीं भाई हम असुरक्षित तो नहीं है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मैंने आज अपने अध्यक्ष जी को अधिवक्ताओं के साथ मिलकर के एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो मेरे साथ। कचहरी परिसर है जी, और अक्सर ये देखने में आता है चूक हो जाती है जी, तो क्या कहें? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्योंकि थोड़ी सी समस्या है हम लोगों की कि जैसे हम अधिवक्ता हैं और अगर हम आए दिन आ रहे हैं जा रहे हैं तो करीब करीब हमारे पुलिस विभाग के लोग भी पहचानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अधिवक्ता के ड्रेस में आया और अंदर चला आया, उसको चेक नहीं करते। चेक इसलिए नहीं करते कि उनकी गलती भी बहुत नहीं है। जैसे हम अधिवक्ता हैं, हम डेली आ रहे हैं, बैग लिए हैं साथ में, अगर वो हमें चेक करने के लिए कहते हैं तो हमें बुरा लगता है। तो विवाद के डर से वो लोग थोड़ा सा एवॉइड करते हैं चेक करने के लिए, इसीलिए वो व्यक्ति सक्सेस हुआ और अधिवक्ता के ड्रेस में आकर के रख करके चला गया सूटकेस। वरना ऐसा नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं लोग और बाहरी आदमी की चेकिंग भी करते हैं। अगर बाहरी कोई बिना विदाउट ड्रेस है, मैं भी एक दिन विदाउट ड्रेस आ गई थी और नई सिपाही पुलिस आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि भाई बैग दिखाइए, तो देखते हैं वो लोग। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर अधिवक्ता के ड्रेस में आ रहा है तो अधिवक्ता हमारे थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, इस डर के मारे वो लोग जो है नहीं करते। फिर आज हमने अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी को दिया है प्रार्थना पत्र और उनसे ये भी कहा है कि जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके लिए एक एक आई कार्ड इशू हो जाए। तो अध्यक्ष जी ने बताया कि आई कार्ड बनने के लिए जा चुके हैं। जो हमारे यहाँ के अधिवक्ता रहेंगे उनके गले में आई कार्ड पड़ा रहेगा, तो हमारे वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी है वो उनको पहचान सकेंगे कि ये हमारे यहाँ के अधिवक्ता है कि नहीं। क्योंकि बाहरी अधिवक्ता तो वो कार्ड डाल के आएगा नहीं, तो चेकिंग करने में उनको आसानी होगी और हम सुरक्षित रहेंगे। वह हमने ये मांग की कि भाई हमारी सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए और फिलहाल इतना हमको भय नहीं है, लेकिन ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि कहीं कोई चूक ना हो जाए,
बस इतना ही हमारा कहना है कि कोई चूक ना हो जाए, इसलिए पहले से सतर्कता जरूरी होती है। और चूंकि 26 जनवरी भी है, अयोध्या हमेशा अलर्ट पर रहता है। कचहरी परिसर में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो हो सकता है मे बी वो किसी की मंशा रही हो या किसी ने चिढ़ाने का प्रयास किया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रयास करने में कोई बुराई नहीं। पुलिस के आने के बाद अटैची में क्या करा? जब आए उसका डिस्पोजल किया बम निरोधक दस्ते ने और डॉग स्क्वाड भी आई, तो उन लोगों ने अपने तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से भीड़ को हटा करके उसका डिस्पोजल किया। और जब उसमें उसका सूटकेस खुला तो उसके अंदर से एक बहुत पुरानी सी सीआरपीसी की किताब निकली और एक सेट कपड़ा पुराना सा निकला। तो कुल मिलाकर के अब इस तरह की कोई चीज रख करके, कोई नाम नहीं था, कोई डायरी नहीं थी, कोई पेन नहीं था और कोई चीज उसके अंदर थी भी नहीं, बस यही 2 चीजें थी। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है किसी ने ट्रायल करने के लिए रखा रहा हो या किसी का एक प्रयास रहा हो। तो इसलिए जो है हम लोग अपने आप को सुरक्षित थोड़ा कम महसूस किए, तो प्रार्थना पत्र देना उचित समझा और प्रार्थना पत्र दिया और कचहरी की सुरक्षा भी थोड़ी चाक चौबंद और हो जाए, ये भी मैं मांग करती हूँ। अयोध्या 24 जनवरी। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी जयंती के अवसर पर कांग्रेस जनों ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर हुई गोष्ठी की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा संचालन महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने किया। अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के अत्यंत गरीब परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता सीमांत किसान थे तथा वह नाई का काम करते थे। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उनका नाम उन महान समाजवादी नेताओं की पांख में आता है जिन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में आचरण के ऊंचे मानदंड स्थापित किए थे। जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने कहा, अति पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले कर्पूरी ठाकुर 1952 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद सदा राजनीति में जीवन पर्यंत अपराजित रहे। उन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाले। राजनीति के उच्च पदों पर रहने के बावजूद उनके पास संपत्ति के नाम पर मकान तक नहीं था। बिहार में पहली बार आरक्षण लागू किया तथा बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया। बिहार के सभी सरकारी विभागों में हिंदी में कार्य करने को अनिवार्य कर दिया। संचालन कर रहे महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा, 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। बिहार के तब के मुख्यमंत्री सचिवालय की इमारत की लिफ्ट चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी लिफ्ट का इस्तेमाल कर पाएं, ये सुनिश्चित किया। उक्त अवसर पर प्रमुख रूप से प्रवीण श्रीवास्तव, उमेश उपाध्याय, उदय प्रताप सिंह, दिनेश यादव, प्रमिला राजपूत, DN वर्मा, मनीष सिंह, रोहित यादव, जगजीवन यादव, राजाराम यादव आदि उपस्थित। आज स्वाधीनता सेनानी जो कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है, उनका इतिहास लोगों के लिए लड़े हैं, तो निश्चित ही हम और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आज हम कांग्रेस जनों ने बड़े ही निष्ठा से स्मरण करके उनकी जो योगदान रहा है देश के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए, तो उनको भुलाया नहीं जा सकता। उसी को लेकर के उनको आज जयंती के ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित किए कांग्रेस जन ऐतिहासिक कमला नेहरू। कर्पूरी ठाकुर जी का जो सिद्धांत रहा लोगों के लिए, उनके सिद्धांतों को हमारी जो हम उनके इस देश के वासी, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है उनके जो उन्होंने देश के लिए योगदान किया है उसको भुलाया ना जाए। इसी के माध्यम से हम लोगों को बताने का काम करते हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती आज हम कांग्रेस कार्यालय में मना रहे हैं। वो एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और जननायक कहे जाते थे, क्योंकि उन्होंने गरीबों मजलूमों के लिए हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी। 2 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। ऐसे जननायक को आज हम यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय पर याद कर रहे हैं और उनकी जयंती पर हम सारे लोग उनको श्रद्धा से याद और नमन कर रहे हैं। की जयंती है, इसीलिए हम लोग सब यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सब कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठे हुए हैं। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और
हम लोग चाहते हैं कि उनके योगदान को कभी भुलाया न जाए, इसीलिए हम आज सारे यहाँ इकट्ठा होकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो उन्होंने योगदान दिया है और सब लोग उसी योगदान को ध्यान में रखते हुए यही संदेश जन जन तक पहुँचाएं, उनके लिए यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा संदेश है। नाम और पद? नाम मेरा प्रमला राजपूत है। मैं फैजाबाद कांग्रेस कमेटी की जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और भावी महापौर के लिए आवेदक भी हूँ। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कर्पूरी जी का जो है पुण्यतिथि था, तो हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। क्या संदेश देना? संदेश ये देखते हैं कि ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके पद चिन्हों पर चलना और दूसरों की भला करना, गरीबों का भलाई करना, जो इनके जो उद्देश्य थे उसको अपने नित्य जीवन में उतारना, ये उद्देश्य होना चाहिए लोगों का। इससे सबको फायदा होगा। क्या नाम है, क्या पद? जी, मैं मनीष सिंह मेरा नाम है, मैं जिला सचिव हूँ। अयोध्या में निवेश एवं रोजगार की थीम पर शुरू हुआ उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस का आगाज डीएम नीतीश कुमार ने किया। शहर के जीआईसी मैदान में उत्तर प्रदेश दिवस का उद्घाटन डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आयोजन में निवेश एवं रोजगार दोनों की जानकारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश साइबर सुरक्षा, उन्नत प्राकृतिक कृषि विषय पर यहाँ प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थों को भी यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। बताते चले कि जीआईसी मैदान में 10 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागों ने अपने अपने स्टॉल भी लगाया है। प्रदर्शनी में पहुंचे डीएम नीतीश कुमार व सीडीओ अनीता यादव ने अधिकारियों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए शिल्पकारों से जानकारी भी हासिल की। रूबरू हों और उसको प्रसारित करें, और हमें एक गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश एक विकास के रास्ते पे है और हम विकास को कैसे गति प्रदान कर सकते हैं। जो मूल इकाई है, ग्राम पंचायतों की जो मूल इकाई है, उसके माध्यम से कैसे हम उसको बहुगुणित कर सकते हैं, ये सबसे मेन उद्देश्य है। जब हम उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाएंगे तो एक गर्व की अनुभूति होगी, और सभी लोग का इंक्लूसिव, सब लोग को साथ लेके चलना और सब लोग का विकास, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जो भी छूटे हुए लोग हैं उनको भी साथ लेके चलना, विकास की धारा में शामिल करना, ये उत्तर प्रदेश दिवस का जो थीम है वही है कि कैसे हम लोगों को साथ लेके चलते हैं। हम लोगों ने अलग अलग योजना के तहत है, अभी उसमें अभी कुछ जो मेन सर्वश्रेष्ठ जो प्रधान हैं, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो पहचान मिली है, उसको हम लोग सम्मानित करेंगे, जो प्रतीकात्मक होगा। और जो विकास की जो बारीकियां हैं उसको हम सभी प्रधानों को बताएंगे यहाँ पे, कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, कैसे डेवलपमेंट के कन्वर्जेंस कैसे किए जा सकते हैं, विभिन्न योजनाओं को कैसे सम्मिलित करके विकास की एक नई ऊंचाई प्रदान की जा सकती है। तो वो हम लोगों ने इसलिए ग्राम प्रधानों को, सचिवों को, ब्लॉक के जितने हमारे कर्मचारी हैं, टेक्निकल असिस्टेंट से लेकर जेई से लेकर सब लोगों को बुलाया गया है कि विकास की बारीकियां समझें। हमारे पास यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स की योजनाओं को भी जानकारी दी जाएगी। तो एक कार्यक्रम के साथ साथ एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी है कि ओरिएंटेशंस है कि कैसे हम चीज़ों को देखते हैं और योजनाओं का लाभान्वित कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाओं को जानकारी के माध्यम से ही हम जान सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ग्रास रूट लेवल को इसमें इंक्लूड किया है और इसको जोड़ा है, और इसका उद्देश्य है कि हम सब मिलकर साथ चलेंगे और जनपद को एक विशिष्ट ऊंचाई तक ले जाएंगे। थैंक यू सर। जिला विज्ञान क्लब अयोध्या द्वारा आयोजित बाल सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तन दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयी बच्चों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नीतीश कुमार जिलाधिकारी अयोध्या ने किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में अनीता यादव मुख्य विकास अधिकारी तथा उपेंद्र प्रसाद पाल जिला विकास अधिकारी अयोध्या उपस्थित रहे। विज्ञान क्लब के जिला समन्वयक निखिल सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा बच्चों द्वारा बनाए गए विज्ञान मॉडल का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया और श्रेष्ठ मॉडल को नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी एवं मॉडल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये बच्चों को प्रदान किया गया। इसके साथ साथ उपासा के महामंत्री भोलेनाथ प्रसाद, रमेश कुमार आर्या ने सभी अतिथियों एवं गणमान्य लोगों का हार्दिक आभार प्रकट किया और छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर
APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनका दिवस तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में बाल सृजनात्मक नव प्रवर्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न विद्यालयों के कनौसा कॉन्वेंट के, केंद्रीय विद्यालय के, GIC के बच्चों ने मॉडल प्रदर्शनी किया और उसमें 3 जो सर्वश्रेष्ठ रहे उनको 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 1,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया जिला विज्ञान क्लब के माध्यम से और 3 सांत्वना पुरस्कार के रूप में 1,000 पुरस्कार दिया गया। ये प्रदर्शनी बेसिकली 24-25 2 दिन की है। 24 तारीख को है संगठित क्षेत्र स्टूडेंट के लिए और 25 तारीख को है असंगठित क्षेत्र के लिए। असंगठित क्षेत्र में किसान, मजदूर वर्ग और जो कोई भी नया प्रवर्तन का काम कर रहे हैं, जैसे नव प्रवर्तन में आज हमारे 2 लगाए गए हैं। मुर्गी के अंडे से बच्चे तैयार करने की मशीन लगाई गई है। मिश्रा जी एक हैं, नए किसान हैं, और एक राज बहादुर वर्मा जी किसान हैं। उनका बहुत बड़ा स्प्रेयर है, वो किसानों को स्प्रेयर जो भी स्प्रे करने का मशीन है उन्होंने अपने जुगाड़ तकनीक से बनाई है, बिना किसी तकनीकी मदद के, बिना किसी वित्तीय मदद के फैन तैयार किया है। बच्चों वाला जो है एक ऑटोमेटिक इन्वर्टर बनाया गया है और एक कनौसा कॉन्वेंट की स्टूडेंट ने बनाया है, वो हेलमेट बनाया है, एक हेलमेट बनाया है और GPS चिप बनाई है जो आर्मी पर्सन के लिए कि अगर कहीं इस तरह की कैजुअलिटी हो जाती है तो उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके GPS के माध्यम से। इसके अलावा के माध्यम से बहुत सारे पोस्टर बनाए अब्दुल कलाम जी के जीवन पर, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर, उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के शोध हैं उस पर उन्होंने पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया। निखिल सिंह, समन्वय जिला विज्ञान क्लब अयोध्या। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाधिकारी महोदय मुख्य अतिथि के रूप में और CDO मैडम विशिष्ट अतिथि के रूप में और DDO हमारे जो उपेंद्र प्रसाद पाल सर हैं, DDO सर हैं, उनका विशेष सहयोग रहा है और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपलब्ध रहे। और आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित वैज्ञानिक रहे कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा के डॉक्टर शशिकांत यादव जी और जिला कृषि अधिकारी श्री OP मिश्रा जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अयोध्या के रानोपली स्थित सामंत श्री स्मारक ठाकुर विजय राघव महाविद्यालय में त्रिदिवसीय खेलकूद का आयोजन किया जा रहा। इस कार्यक्रम शुभारंभ पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी संत सभा के अध्यक्ष व विद्यालय के प्रबंधक महंत भवनाथ जी महाराज ने की। विद्यालय के प्रधानाचार्य राम बख्श यादव ने बताया कि विद्यालय में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। खेलकूद के प्रथम दिन जूनियर वर्ग व सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं ने 100 मीटर, 200 मीटर व 1000 मीटर दौड़ का में भाग लिया। इसके बाद निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई, जिसमें विज्ञान के चमत्कार विषय पर छात्र छात्राओं ने अपने विचार लिखे। आज द्वितीय दिवस के कार्यक्रम में सीनियर और जूनियर बच्चों की खो-खो की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया। कल प्रतियोगिता का समापन होगा, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक महंत भवनाथ दास जी महाराज के द्वारा बच्चों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। छात्र छात्राओं के द्वारा नारी जागरण पर संभाषण होगा, जो उसमें भी प्रतिभागी विजयी होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। फिर मुख्य अतिथि का संबोधन होगा। मुख्य अतिथि के संबोधन के पश्चात फिर पुरस्कार वितरण किया जाएगा। एक पूर्व मंत्री और एक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे और सारे कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत भवनाथ दास जी महाराज, जो हमारे परम पूज्य गुरु हैं, इस विद्यालय के प्रबंधक हैं और उनके एकमात्र इकलौते शिष्य इस विद्यालय के कोषाध्यक्ष परम पूज्य महंत श्री रमेश दास जी, वो भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लगभग दर्जनों पूर्व विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सम्मानित नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आपका क्या नाम? मैं राम बख्श यादव, प्रधानाचार्य सामंत श्री स्मारक ठाकुर विजय राघव विद्यालय रानोपाली। सभी अध्यापक, अध्यापकाओं, छात्र छात्राओं के सहयोग से ये कार्यक्रम अभी तक बहुत अच्छा हुआ है। उम्मीद करता हूँ सामंत श्री स्मारक ठाकुर विजय राघव विद्यालय रानोपाली में त्रिदिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह 23 जनवरी 2023 से उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, फैजाबाद जनपद के ex-MP श्री आनंद सेन यादव द्वारा उद्घाटित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी संत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस विद्यालय के प्रबंधक अध्यक्ष, हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ के महंत, समाजवादी संत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य गुरु श्री महंत भवनाथ दास जी की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है। ये 23 जनवरी को सर्वप्रथम 100 मीटर,
200 मीटर, 1000 मीटर दौड़, जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग छात्र छात्राओं के द्वारा प्रतिस्पर्धा खेली गई। उसके पश्चात निबंध लेखन प्रतियोगिता विज्ञान के चमत्कार पर हुई, उस पर भी छात्र छात्राएं अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसके पश्चात कबड्डी की टीम, जो 10 टीमें आई थीं विभिन्न विद्यालयों की, बच्चों ने उसमें प्रतिभाग लिया। सामंत श्री स्मारक ठाकुर विजय राघव ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तृतीय स्थान सेंट जेवियर्स विद्यालय प्राप्त किया है। उसके पश्चात 24 जनवरी 2023 को आज सर्वप्रथम प्रधानाचार्य रामबख्श यादव ने ध्वज फहरा करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम गोला छेपण कार्यक्रम हुआ। उसके पश्चात 10 टीमें बालक और बालिकाएं, जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग, इन बच्चों ने खो खो प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें आज सरदार जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बच्चों का हाथ मिलवा करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और 225 गोल्ड, 4 शील्डें, 5 ट्रॉफी बच्चों को देने के लिए यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है, जो कल विद्यालय के प्रबंधक, हम लोगों के परम पूज्य गुरु श्री महंत भवनाथ दास जी के कमलोच चरणों द्वारा वो बच्चों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। कल 10 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का। उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जिसमें बच्चे स्वागत गीत, राष्ट्रीय गीत, देश गीत, भक्ति गीत, एकांकी नाटक, जो पर्यावरण से संबंधित, समाज से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। अयोध्या रामचरितमानस के प्रतिबंध लगाए जाने के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन नहीं। चर्चा में आने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बयान। जब वे बसपा में थे, 4 बार मंत्री बने, तब उनको वो चौपाई याद नहीं आई। जब बसपा की सरकार जाने लगी, तब रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए। उस ग्रंथ पर उन्होंने माला भी चढ़ाया। माला चढ़ाकर बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। 5 साल तक स्वामी को यह बात याद नहीं आई। जब उनको लगा सरकार बदलने वाली है, फिर करवट बदल लिया, सपा में गए। सरकार नहीं बनी, तब उन्होंने सोचा चर्चा में कैसे बने रहे। चर्चा में आने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बयान। ओम प्रकाश राजभर। ये पार्टी रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, उसका तो आपने विरोध किया है। नहीं, तो हम उनके बयान का कहाँ समर्थन करते हैं। देखिए, जब बसपा में थे तो 4 बार मंत्री थे, तब याद नहीं आया वो चौपाई। वो तो हाँ, जब बसपा की सरकार जाने लगी, तो जब देख लिया उन्होंने कि अब सरकार नहीं बननी है, अच्छा, तब रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए और उस ग्रंथ पे उन्होंने माला चढ़ाया। माला चढ़ा करके बेटी को सांसद बना लिया, अपने मंत्री बन गए। 5 साल तो ये बात याद नहीं आई। 5 साल जब मंत्री थे, अभी 17 से 22 तक, तब ये बात नहीं बोले। फिर उनको लगा कि अब सरकार बदलने वाली है, तो फिर करवट बदल लिए। फिर वहाँ गए तो सरकार नहीं बनी, तो अब सोचे कि अब हम चर्चा में कैसे बने रहें, तो बयान दे डाला। आपकी पुरानी पार्टी में है वो? हमारी पुरानी पार्टी नहीं है। हमारी पुरानी पार्टी जिसमें हम थे वो बहुजन समाज पार्टी थी। समाजवादी भी थी? नहीं, समझौता था, समाजवादी पार्टी समझौता था। पहले आप लगातार तंज करते रहे कि अखिलेश यादव बाहर नहीं निकलते, कमरे से ट्वीट की राजनीति करते हैं, ऐसी कमरे में बैठ के राजनीति नहीं होती, लोगों को जमीन तक जाना पड़ता है। अब आपके विचार क्या है? कहाँ निकलते हैं? गांधी भी तो इस समय नहीं, देखिए, आप जरा विचार करिएगा। अखिलेश यादव जी तब निकले जब उनकी पत्नी डिम्पल यादव खुद चुनाव लड़ी। नहीं तो आप आजमगढ़ गए नहीं, आगरा गए नहीं, गोला उपचुनाव गए नहीं, और कहाँ प्रचार कर रहे थे? आपके मैनपुरी में। और